आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल किताब के बारे में जिसका नाम है कांट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड एंड डिफाई द ऑड्स, जिसे डेविड गोगिंस ने लिखा है। इस किताब का नाम ही सब कुछ कहता है, अपने दिमाग को मास्टर करें और बाधाओं को हराएं। ये किताब एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे बचपन में बुली किया गया, पीटा गया और गाली दिया गया। उसका वजन बहुत ज्यादा था, स्कूल में वो कुछ खास नहीं कर पाया और पूरी तरह से एक फेलियर था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया और एक दिन यह इंसान डेविड गोगिंस बन गया। कांट हर्ट मी इस बारे में है कि कैसे डेविड गोगिंस ने आत्म अनुशासन, मानसिक दृढ़ता और कड़ी मेहनत से खुद को अमेरिका के सबसे फिटेस्ट एथलीट्स में से एक में बदल दिया, जो पहले ओवरवेट और डिप्रेस्ड होने से एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला एथलीट, प्रेरक सैन्य नेता और विश्व स्तरीय व्यक्तिगत ट्रेनर बने। जब फिट होने की बात आती है तो हम में से बहुत से लोग बहाने ढूंढते हैं। हम बहुत व्यस्त हैं, हम सोते रहते हैं और हम ये नहीं कर पाते। लेकिन क्या होता है जब हम बहाने बनाना बंद कर देते हैं? डेविड गोगिंस ने बहाना बनाना बंद किया और अपनी जिंदगी को 100% देना शुरू किया। अगर आपने इनका नाम सुना है तो शायद इसीलिए क्योंकि वो एयरफोर्स सर्विसमैन और नेवी सील रह चुके हैं और वो 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुल अप का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। वो एक रिकॉर्ड सेटिंग एथलीट हैं जिनके साथ 60 अल्ट्रा मैराथन्स, ट्रायथलॉन्स और अल्ट्रा ट्रायथलॉन्स को पूरा किया गया। वह जीवित रहने वाले सबसे कठिन लोगों में से एक है। इन सालों में डेविड गोगिंस ने बहुत से महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं जिसे इन्होंने इस बुक में शेयर किया, जिन्हें हम डिटेल्स में समझेंगे। इस बुक में 11 चैप्टर्स दिए गए हैं और हर चैप्टर के साथ एक चैलेंज दिया गया है, जो डेविड चाहते हैं कि अगर हम अपने जीवन को लेकर सीरियस हैं तो उन चैलेंज को एक्सेप्ट करें और अपने जीवन में लागू करें। मुझे एक स्टैटिस्टिक होना चाहिए था। इनका जन्म न्यूयॉर्क में 1975 में हुआ। गोगिंस का बचपन बेपरवाह सा नहीं रहा, जो काफी सारे लोगों के साथ होता है। बजाय अपने दोस्तों के साथ खेलने और अपनों के साथ रहने के, गोगिंस अपने गाली देने वाले पिता के गुलाम की तरह रहते थे। उनके पिता अपनी फैमिली के लिए मैनिपुलेटिव और बहुत ही एब्यूजिव थे, खासतौर पर उनकी माँ के लिए। उनके पिता हिंसक थे और इन सभी को अक्सर मारा करते थे। वो किसी ऐसी चीज में पैसा खर्चा नहीं करते थे जिनमें उनका खुद का फायदा न हो, इसीलिए इनमें से कोई कभी भी डॉक्टर्स या डेंटिस्ट के पास नहीं जा सका। बहन, जिसने इन सभी को शुरुआती पढ़ाई दी, उसने ही ये सिखाया कि आपको किसी की मुस्कान या डांट से किसी को जज करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पिता बहुत ज्यादा स्माइल करते थे लेकिन उनकी परवाह नहीं करते थे, जबकि उनकी बहन चिल्लाती थी लेकिन उनकी बहुत परवाह करती थी। गोगिंस को एक बार कान में इन्फेक्शन हो गया तो एक जिम्मेदार पेरेंट होने के नाते गोगिंस की माँ उन्हें हॉस्पिटल ले गयी। ट्रूनीज, गोगिंस के पिता, जो कि एक बिजनेसमैन थे, जब उनकी फैमिली पैसे खर्च करती थी तो वो उस चीज को सख्त नापसंद करती थी, चाहे उनके बच्चों की सेहत ही दांव पर क्यों ना हो। 8 साल की उम्र में उनकी माँ उनको एक इंडियाना नाम की जगह पर ले गई ताकि उनके बच्चे को उनके पिता से बचाया जा सके। लेकिन उस कस्बे में वो अकेला एक काला बच्चा था और वो जल्द ही नफरत का शिकार होने लगा। अपने पिता से मिली पीड़ा के कारण वो हकलाने लगा। उसके बाल झड़ गए, त्वचा में कई जगह पैचेस में रंग उड़ने लगा और दूसरे रंग में तब्दील हो गया। वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन में रहा करते थे। लगातार मिलने वाले इमोशनल और फिजिकल एब्यूज के टॉक्सिक स्ट्रेस का एक बच्चे की लर्निंग पर बहुत असर पड़ता है और बच्चों के बढ़ने के दौरान उसे कई मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिनका बचपन था। आई एम श्योर कि हम में से सभी का डेविड से बेहतर बचपन रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं आपके लिए उन चैलेंजेस की ओर। चैलेंज नंबर 1, आज आपको जो चुनौती दे रहा है उसकी एक सूची लिखें। आपको किन समस्याओं और सीमाओं का सामना करना पड़ता है? क्या बहाने बना रहे हो? खुद को रोके नहीं, खुद के साथ अच्छे बनने की कोशिश भी ना करें। देखिए, जिंदगी मुश्किल है और उसके फेयर होने की उम्मीद मत कीजिए। आपके साथ जो होता है वो आपके ही कारण होता है। खुद को अपनी जिंदगी में होने वाली सभी चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराएं, नहीं तो आप कंट्रोल खो देंगे। अगर आप कहते हैं कि लोग आपकी असफलता के लिए जिम्मेदार हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लोग आपकी जिंदगी कंट्रोल कर रहे हैं। और सोचने के लिए ये एक खतरनाक चीज है। लोग आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करते, सिर्फ आप ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार होते हैं। गोगिंस कहते हैं कि उनके जीवन में एक नए रिचुअल्स की शुरुआत हुई। खुद को बोलते वो गलत चाह नहीं है, वो भी जोर से बोलते हैं। वो गोल सेट करते, उन्हें नोट्स की तरह लिखते और जिसे वो अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते थे उस पर चिपका देते, जिसमें देखकर वो हर रोज सेव किया करते थे, ताकि रोज वो खुद को अपने सेट किए हुए गोल के प्रति जवाबदेह ठहरा सके। अपना बिस्तर रोज ऐसे बनाओ जैसे आप मिलिट्री में हैं। अपने कपड़े पहनना, अपना सर
रोज मॉर्निंग में सेव करना, घास काटना और बर्तन धोना। बदलने का एक ही रास्ता है, खुद के साथ असली होना। अगर आप कुछ नहीं जानते और कभी स्कूल नहीं गए, तब कहो कि मैं गंवार हूँ। खुद से ये कहो कि मुझे खुद को उत्थान करने और काम करना होगा, नहीं तो मैं जिंदगी में पिछड़ता जाऊंगा। यदि आप आईने में देखते हैं और एक मोटा व्यक्ति देखते हैं, तो अपने आप से यह न कहें कि आपको कुछ पाउंड खोने की जरूरत है। सच बताओ कि मैं बहुत ज्यादा मोटा हूँ। अब सच्चाई को स्वीकार करो और वर्कआउट करना या रनिंग करना या वॉकिंग करना शुरू करो, लेकिन कुछ तो करो। खुद को चुनौती दो, सीखने को लेकर एक जुनून विकसित करो और एक उद्देश्य के साथ जियो। जब तक गोगिंस ग्रेजुएट होते, उन्हें मालूम था कि जो कॉन्फिडेंस उन्होंने डेवलप किया है वो ना तो एक परफेक्ट फैमिली से आया है, ना ही भगवान का दिया हुआ है। ये खुद की जिम्मेदारी लेने से आया है, जिसने उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट भर दिया, और सेल्फ रिस्पेक्ट आपको आगे का रास्ता दिखाती है। तो अब वक्त है खुद से नजर मिलाने का। अपनी असुरक्षा, सपने और लक्ष्यों को लिखो और अपने शीशे पे चिपका दो। अगर आपको ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, खुद को याद दिलाओ कि अभी मेहनत करनी है, क्योंकि आप अभी उतने स्मार्ट नहीं बने हैं। अब उन्होंने खुद को डिस्कम्फर्ट में खोजने के लिए ब्रेन वॉश करना शुरू किया। समाज में लोगों के द्वारा यह सिखाया गया है कि हमें खुद नहीं देखना चाहिए। देखिए, हमें शुरू से समाज में लोगों के द्वारा यही सिखाया गया है कि हमें खुद नहीं देखना चाहिए। दुख बुरा होता है, सुख की जिंदगी जियो। यहाँ तक कि मरने के बाद भी हमें स्वर्ग के सपने ही दिखाते हैं, लेकिन सच ये है कि मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो बात सीधी सी है कि खुद को चुनौती देना सीखना और खुद को असहज स्थिति में डालना है। लोहा तपेगा नहीं तो ढलेगा कैसे? अगर गोगिंस खुद के स्टैंडर्ड पे खड़े नहीं उतरते, तो उनको अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खुद को फेस करना पड़ता, लेकिन इस चीज ने उन्हें ट्रैक पर बनाए रखा। गोगिंस कहते हैं कि हमें मिरर को फेस करना है, खुद को फेस करना है। इस चीज ने मुझे असहज स्थितियों से लड़ने के लिए मोटिवेटेड किया और नतीजन मैं कठिन होता गया, और कठिन और लचीला होने ने मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद की। हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण सबक है, बेचैनी की लालसा करना, इसके बजाय करने के लिए कुछ असुविधाजनक चीजें खोजें और जल्दी आप अधिकांश आबादी से अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएंगे। चैलेंज नंबर 3, जहां आपके लिए चुनौतियां ये हैं कि अपने कंफर्ट जोन से नियमित आधार पर बाहर निकलते रहें। अपने जर्नल निकालें और वो चीजें लिखें जो आपको पसंद नहीं है, या वो चीजें जो आपको असहज बनाती हैं, खासकर वो चीजें जो आप जानते हैं कि आपके लिए अच्छी है। आत्मा को वश में करना, ये चैप्टर माइंड सेट, मेंटल टफनेस, सेटबैक और नजरिए के बारे में बताता है। एक कहावत है कि सब कुछ आपके दिमाग में ही होता है। जीवन में सब कुछ एक माइंड गेम है। डेविड अपने सील ट्रेनिंग के हेल वीक को याद करते हैं, जो कि आपको फिजिकल ट्रेन कर देती है और बहुत ज्यादा मानसिक शक्ति की मांग करती है। ज्यादातर सील ट्रेनिंग रिक्रूट्स फिजिकली फिट होते हैं, लेकिन हेल वीक को इस तरह स्ट्रक्चर किया जाता है कि ये आपके चैप्टर, दृढ़ संकल्प और मेंटल स्ट्रेंथ को एक्सपोज करे। डेविड के अनुसार उनकी टीम को ऊपर उठाने और उनमें नया जोश भरने के लिए टेकिंग सोल्स कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण था। वहाँ एक इंस्ट्रक्टर थे जिन्हें डेविड साइक बेट कहते थे। वो डेविड और उनकी टीम पर बहुत ज्यादा क्रूर थे। टीम के लीडर होने के नाते डेविड नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से वो कमजोर दिखे, और उसने ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत की कि उसकी टीम प्रेरित रहे। यहाँ तक कि उसे एक घुटने में भी चोट लगी हुई थी। डेविड ने फिर भी बढ़ चढ़कर एक्सरसाइज में हिस्सा लिया और अपनी टीम को हर रेस में जीत दिलाई। चैलेंज नंबर 4, किसी भी प्रतिस्पर्धा स्थिति को चुने, किसी भी कंपटीशन स्थिति को चुने जिसमें अभी आप हैं। आपके सामने कौन है? क्या ये आपके टीचर या कोच हैं, आपके बॉस है या एक नाराज क्लाइंट है? फर्क नहीं पड़ता, वो आपको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। एक तरीका है ना सिर्फ इनकी इज्जत कमाने का, बल्कि बाजी पलटने का, और वो है एक्सीलेंस। हेल वीक इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये बताया जा सके कि एक इंसान उसकी सोच से कहीं ज्यादा करने की क्षमता रखता है। ये मानवीय क्षमता की संभावनाओं के प्रति आपके दिमाग को खोलता है और उसके साथ आपकी मानसिकता में भी बदलाव लाता है। आपको इसके बाद ज्यादा ठंडा पानी से या पूरे दिन पुशअप करने से नहीं डर लगता। आपको एहसास होता है कि फर्क नहीं पड़ता वो आपके साथ क्या करते हैं। आपको अपने सभी डर और असुरक्षा के स्रोत तक पहुंचने की जरूरत है। गोगिंस का पांव टूट गया था। उनके प्रशिक्षक उनके लिए बहुत क्रूर थे। सभी सोचते थे कि वो कभी हेल वीक पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये शख्स डेविड गोगिंस सभी को बताता है कि एक कठोर मन दिमाग क्या कर सकता है। वो चुनौती चाहता है, वो चुनौती ढूंढते हैं और उन्होंने अपने हाथ में ले ली।
उनकी परफॉर्मेंस कई और लोगों से बेहतर होती थी क्योंकि वो चुनौतियों को ऐसी चीजों की तरह देखते थे जिसे वो चाहते हैं। मुझे लगता है ये निशानी है एक लीडर और एक ऐसे व्यक्ति की जो हर उस चीज में अपनी छाप छोड़ देते हैं जिसे वो भी करते थे। वो कहते हैं कि आप दर्द को इस तरह स्वीकार करें जैसे कि ये एक नेचुरल प्रोसेस हो और हार मान लेने या पलट जाने से मना कर दें। आपको हर उस फील्ड में एफर्ट, वर्क और फ्रिक्शन डालना है जिससे आप अपने जीवन में इम्प्रूव करना चाहते हैं। आपके नुकसान आपकी कहानी को और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगे। चैलेंज नंबर 5, उन चीजों के बारे में सोचिए जिन्हें आप बदल सकते हैं। एक लक्ष्य बनाएं और इससे ओवरकम करना या पाने को विजुलाइज करें। इमेजिन करें कि ये सक्सेस किस तरह दिखाई देगी और महसूस होगी, और ये भी कि आप रास्ते में आने वाली बाधाओं को भी कल्पना करें। जवाबदेही दर्पण के लिए रोज की मुसीबतों से लड़ने के लिए विजुअलाइजेशन का सहारा लें। कुछ ऐसी चीजें हासिल करें जिसके बारे में आप चाहते हैं कि ये असंभव है, और समझें कि आप खुद को एक निश्चित लक्ष्य की दिशा में धक्का दे रहे हैं, चाहे एक ट्रॉफी के बारे में नहीं है। डेविड गोगिंस, जिसने कुकी जार मेथड का इस्तेमाल करके 1 मील की मैराथन खेलने की कोशिश की, जबकि पिछले 6 महीने में उन्होंने 1 मील की रनिंग भी नहीं की थी। गोगिंस यूएस नेवी सील का एक हिस्सा थे। वो बिल्कुल फिट थे लेकिन किसी भी तरह से एक रनर नहीं थे। इस चैप्टर में गोगिंस एक गणित के बारे में बताते हैं जिसे कुकी जार मेथड कहते हैं। कुकी जार मेथड एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप संघर्ष के वक्त अपने अतीत की उपलब्धियों को याद करके खुद को मोटिवेट करते रहते हैं। आप अपनी जीत की लिस्ट बनाएंगे जिसमें वो बाधाएं और चुनौतियां भी लिखी हो जो आपने दूर की है। एक साथ ये आपके लिए एक चार की तरह काम करेगा जो आपको ये याद दिलाएगा और मोटिवेट करता रहेगा कि आपने जीवन में कितना कुछ पाया है। चैलेंज नंबर 6, अपने कुकी जार के लिए कुछ सामान इकट्ठा करें। अपने लिए सभी जीत, हर सफलता, फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बड़ी थी या कितनी छोटी, न सिर्फ उपलब्धि बल्कि वो मुसीबतें भी जिन्हें आपने दूर किया है। सबसे शक्तिशाली उपकरण हमारे पास है और वो है हमारा मन। सबसे शक्तिशाली हथियार हमारी आदतें कि हम बेस्ट से काम पर सेटल हो जाते हैं। काम में, स्कूल में, रिश्ते में, खेल के मैदान में या रेस कोर्स में हम खुद भी सेटल जाते हैं और हमारे बच्चों को भी उनके बेस्ट से कम पर सेटल होना सिखाते हैं। और ये सब बाहर आता है, जुड़ता है और कई गुना हमारी कम्युनिटीज और समाज में झलकता हुआ है। गोगिंस कहते हैं कि मुझे 5 बजे सुबह उठना और 3 घंटे के अंदर पानी कार्डियो एक्सरसाइज करके काम पर पहुंचना पसंद है, और जब तक मेरे टीममेट्स ने अपनी कॉफी भी खत्म नहीं की होती, कि मुझे एक मेंटल एज देता है, एक बेहतर सेल्फ अवेयरनेस देता है और बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, जिसने मुझे एक सील इंस्ट्रक्टर बनाया है। जब सुबह जल्दी उठना आपको जीवन के सभी एरिया में बेहतर बनाता है। चैलेंज नंबर 7, शारीरिक चुनौतियों में इतना दर्द और पीड़ा शामिल है कि ये आपके इंटरनल थॉट की कमान संभालने की सबसे अच्छा प्रशिक्षण होता है। एक नई मिलने वाली मेंटल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस जो आपको खुद को लगातार फिजिकली पुश करने से मिलती है, वो आपको जीवन के दूसरे पहलू में भी ऊपर उठाती है। बॉटम लाइन ये है कि जीवन एक बड़ा माइंड गेम है। अकेला व्यक्ति जिसके खिलाफ आप खेल रहे हैं वो आप खुद ही हैं। तो खुद को बेहतर बनाएं, सुबह जल्दी उठाएं और कुछ फिजिकल ट्रेनिंग करें। ये आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो बनाएगा ही, मेंटली भी मजबूती देगा। चैलेंज नंबर 8, एक मल्टीटास्कर बनने के बजाय अपने दिन को बांटें। पहले हफ्ते में अपने पूरे वीक की पूरी डिटेल, जैसे कि किस चीज में आप कितना वक्त देने वाले हैं। दूसरे हफ्ते में एक बेहतर शेड्यूल बनाएं और हर चीज को 15 से 30 मिनट के ब्लॉक्स में रखें। अपना फोकस हर चीज में रखें और टाइम स्टैम्प के नोट्स बनाएं। तीसरे हफ्ते में आपके पास एक वॉकिंग शेड्यूल होना चाहिए जो बिना आपके नींद को बलिदान किए आपके प्रयास को अधिकतम करे। असामान्य के बीच असामान्य। गोगिंस को रेंजर स्कूल जाना बहुत पसंद था क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि आप बाहर की दुनिया में क्या हो, आपको अपने अंदर सब कुछ शुरू से ही करना होता है। फर्क नहीं पड़ता हम जीवन में क्या हासिल कर ले, हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। जिंदगी एक चलते रहने वाला खेल है, या तो हम बेहतर बन रहे होते हैं या बदतर। हमें हमारी जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन एक बार ये हो जाए हमें नए गोल और नए रूटीन बनाने की जरूरत है और अगले दिन फिर से जीरो से शुरुआत करनी हो। अपने आसपास के लोगों से बेहतर होने के लिए जो हो सकता है करें। अगर आपके पास के लोग पहले से बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं तो जो नंबर 1 बनने के लिए किया जा सकता है वो कीजिए। असफलता का अधिकार।
गोगिंस डेल्टा ट्रेनिंग पास करने वाले थे, लेकिन वो चूक गए क्योंकि वो कुछ वक्त के लिए अनफोकस्ड हो गए थे। जब वो पुल अप्स लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में असफल हो गए तो उन्होंने एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनाई। ये जरूरी है कि आप अपने काम का पोस्टमार्टम करें। फर्क नहीं पड़ता कि आप इस मिशन में सफल रहें या असफल, ये आपको एक नई दिशा दिखाएगा। हमें अपने आप को ऐसे लोगों से घेरना चाहिए जो हमें बताते हैं कि हमें क्या सुनना चाहिए, ना कि वह जो हम सुनना चाहते हैं। लेकिन उसी वक्त हमें ये महसूस न कराएं कि हम कोई असंभव काम करने की कोशिश कर रहे हैं। असफलता भविष्य की सफलता के लिए एक सीढ़ी है। ज्यादातर लड़ाइयाँ हमारे दिमाग में ही हारी और जीती जाती हैं। और जब हम अपने आप में होते हैं तब हम अकेले नहीं होते, हमारे विचार हमारे साथ होते हैं। इन पर होश पूर्वक ध्यान दें, ये आपको बर्बाद न कर दे। जब रोजर बैनिस्टर 1950 में 4 मिनट में 1 मील दौड़ने का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक्सपर्ट्स ने उन्हें कहा यह नहीं किया जा सकता, लेकिन इस चीज ने उन्हें रोका नहीं। वो एक के बाद एक फेल हुए, लेकिन वो लगे रहे। और जब उन्होंने ऐतिहासिक रूप से 6 मई 1954 को 3 मिनट 59 सेकंड में यह दौड़ पूरी की, तो उन्होंने न सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ा, इसे संभव साबित करके उन्होंने कई लोगों के लिए दरवाजे भी खोल दिए। 6 हफ्ते बाद उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया और अब तक 1000 से ज्यादा लोग ये कारनामा कर चुके हैं, जिसे इंसानी क्षमता से ऊपर की चीज माना जाता था। चैलेंज नंबर 10, अपने सभी असफलताएं लिखें। अपने फेलियर से आने वाली सभी पॉजिटिव चीजें लिखें। डिस्क्राइब करें किस तरह आपने अपने फेलियर हैंडल किए थे। इनको वापस याद करें और उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप सुधार सकते हैं। यह आपकी आफ्टर एक्शन रिपोर्ट है। अपने कैलेंडर पर जाएं और जितना जल्दी हो सके खुद को अगले प्रयास के लिए शेड्यूल करें। मैं एक बौद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो वाकई इसका अर्थ समझते हैं और आप भी समझेंगे। क्या दुनिया में बने रहने के लिए हमें बेइज्जती, टूटे हुए सपने, उदासी और नुकसान के साथ संघर्ष करना होगा। यही प्रकृति है। हर एक जिंदगी इस दुनिया में अपने एक खास दुख के साथ आती है और ये दर्द आपको भी होने वाला है। आप इसे रोक नहीं सकते और आप ये जानते भी हैं। ये बाहरी आवाज नहीं होती जो आपको तोड़ती। आप खुद को क्या कहते हैं वो मायने रखता है। सबसे जरूरी बात जो आप कर सकते हैं वो खुद के साथ है। जब कभी आप हार मान लेने के बारे में सोचिए तो खुद से पूछिए, क्या हो अगर मैं हार ना मानूं? क्या हो अगर मैं सभी बाधाओं को नकार दूं? क्या हो अगर मैं खुद को पुश करता रहूं? और फिर देखें कि आपके अंदर का सेल्फ आपसे क्या कहता है। आप निश्चित रूप से एक दृढ़ मानसिकता के साथ बाहर आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी बुक की समरी। फ्रेंड्स, आशा है कि आपको हमारी ये समरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।